नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली दंगों की परतें खुलने लगी है। धीरे धीरे अब ये पता चलने लगा है कि किस तरह दिल्ली दंगे के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की गई थी, एक साजिश की गई थी और ये साजिश की जो शुरुआत हुई थी वो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन जामिया मिलिया इस्लामिया से जुड़ा हुआ था। जामिया के 2 स्टूडेंट अभी कुछ हाल फिलहाल में गिरफ्तार किए गए हैं। एक जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीडिया कोऑर्डिनेटर सफूरा जारगर की गिरफ्तारी जो हुई है, उसके बाद ये मामला धीरे धीरे ज़्यादा फैलने लगा है और ये पोल खुलने लगी है कि किस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया में पूरे इस दंगे की साजिश रची गई थी। उससे पहले भी मिरान हैदर नामक एक स्टूडेंट का गिरफ्तार किया गया था और दिल्ली पुलिस अब इसकी एक एक परत खोलने में लगी हुई है। कुछ दिन से थोड़ा धीरे धीरे ये कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा था और पूरी अव्यवस्था फैली हुई थी, पुलिस वालों को भी इस काम में लगाया जा चुका था। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ पुलिस वालों की भूमिका भी बढ़ गई थी, क्योंकि इस बीच जो लॉकडाउन की घोषणा की गई तो पुलिस वालों का काम बढ़ गया। दिल्ली में जो कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैला और तबलीगी जमात के लोगों ने जो ऐसी अफरा तफरी की स्थिति पैदा कर दी, खौफ पैदा कर दिया लोगों के बीच, उसके बाद पुलिस की भूमिका और ही बढ़ गई थी। इन लोगों को खोजना या कोरोना वायरस के क्षेत्र में जहां जहां कोरोना वायरस का संक्रमण ज़्यादा हुआ है वहां पर सिक्योरिटी टाइट करना और ये जमाती जो जहां जहां गए हैं, जहां जहां इन्होंने इस पूरे कोरोना वायरस का प्रसार किया है, वहां पर इन लोगों को ढूंढ ढूंढ के बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन इसके कारण दिल्ली पुलिस की एक्टिविटी जो थी वो दूसरे कामों में थोड़ी कमज़ोर हो गई थी, थोड़ी ढीली हो गई थी। और वो जो दिल्ली दंगा की जांच हो रही थी, क्राइम ब्रांच उसमें लगी हुई थी और वो लोग जो थे दिल्ली पुलिस के लोग, वो भी थोड़ा सा धीरे हो गए थे, वो कमज़ोर हो गया था। उसका जो जांच का जो तरीका है और जांच का जो पेस है वो थोड़ी धीमी हो गई थी। लेकिन इस बीच अमित शाह ने इस पर एक्शन लेना शुरू किया। जब ये रिपोर्ट सामने आने लगी और उसके बाद ऐसा लगा कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच दिल्ली दंगों की जो जांच है वो धीमी कर दी है, उस पर अभी गिरफ्तारियां नहीं हो रही है, ये जांच है कमज़ोर होती दिखाई पड़ रही है। और उसके बाद जब ये कोरोना वायरस का संक्रमण का मामला खत्म होगा तो हंगामा खड़ा होना शुरू हो जाएगा कि आखिरकार दिल्ली दंगों में जो कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग थे उसके आज की स्थिति क्या है, आखिर ये रिपोर्ट अभी तक सामने आई क्यों नहीं है। और उसके बाद होम मिनिस्ट्री के तरफ से ये दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया। एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में होम मिनिस्टर अमित शाह भी थे और उसके बाद उन्होंने कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया, होम मिनिस्ट्री के कुछ अधिकारियों को दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए नियुक्त किया। दोनों के बीच बातचीत हुई, गहन चर्चा हुई और उसके बाद ये फैसला किया गया कि क्राइम ब्रांच इस जांच को तेजी से आगे बढ़ाए, क्योंकि इस जांच को रोका नहीं जा सकता। दिल्ली दंगे की जो कॉन्स्पिरेसी हुई है, ये हिला देने वाला जो वाकया सामने आया है, उसको कम से कम समय में इसकी रिपोर्ट सामने होनी चाहिए और ये पूरी कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश होना चाहिए। इसके बाद दिल्ली पुलिस फिर से एक्टिव हो गई और तेजी से ये जांच सामने आने लगा। और फिर जैसे ही ये मामला सामने आया कि ये दंगा जो दिल्ली का दंगा है उसकी शुरुआत जाफराबाद मेट्रो स्टेशन से हुई थी। जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर जिस तरह से एंटी-सीएए प्रोटेस्टर जो नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारी थे, एकाएक जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर आकर जाम लगा दिए और उसके बाद धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा, क्योंकि शाहीन बाग का मॉडल जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और इन लोगों ने जिस तरह से कॉन्स्पिरेसी की थी कि जाफराबाद, उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में भजनपुरा, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई एरियो में उसी तरह से जाम लगा दिया जाएगा और पूरी तरह से दिल्ली में एक चक्का जाम करने की साजिश थी, वो धीरे धीरे लोगों को पता चल गया और जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर जो इन लोगों ने वो जो जाम किया और प्रदर्शन करना शुरू किया, उसका विरोध होना शुरू हुआ और वहीं से ये पूरा जो दंगे का जो पृष्ठभूमि था वो तैयार हुआ और वहां से दंगा भड़क गया। तो सबसे पहले क्राइम ब्रांच ने यही जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर जो प्रोटेस्ट हुआ था उसकी जांच शुरू की है और उसमें ये जो जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट हैं, जिनके ऊपर बार बार ये सेकुलर लोग और कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग के लोग दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल उठा रहे थे, जब दिल्ली पुलिस ने शुरुआती दौर में जब सीएए के विरोध में ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो उस समय
वहां पर जब लाइब्रेरी में और कॉलेज कैंपस में घुसकर पिटाई की थी इन लोगों की, जब हिंसक आंदोलन ये लोग कर रहे थे उस समय बहुत सारे लोगों ने दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल उठाया था। लेकिन आज वहीं से ये पूरे साजिश का पर्दाफाश हो रहा है, पूरे साजिश का कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है। तो जो जामिया के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, जो जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी है स्टूडेंट की, उनके जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, वो जो उनकी गिरफ्तारी हुई, तो अब धीरे धीरे ये सही दिशा में जा रहा है कि जामिया में किस तरह से आगे जो प्रोटेस्ट था, दिल्ली में जो आगे प्रोटेस्ट किया जाना था, उसका कनेक्शन कैसे जामिया से जुड़ा हुआ है। और ये जो एमफिल कर रही हैं और अपने भाषणों में अगर उनके भाषण को सुनेंगे तो कई जगह पर आपको लगेगा कि ये सेकुलरिज्म के नाम पर दंगाई लोग हैं, जो दंगा फैलाने वाली मानसिकता रखते हैं। उसी तरह से लोगों को मोटिवेट करते हैं कि लोग आगे जब भी प्रोटेस्ट में जाएं तो इतना आक्रामक हो जाएं कि ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण रहे ही नहीं। तो इन लोगों की भूमिकाओं की जांच हो रही थी और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले मिरान हैदर को गिरफ्तार किया गया था और उसके ऊपर भी ऐसा ही चार्ज था। दिल्ली पुलिस का कहना था कि जब जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर प्रोटेस्ट हो रहा था, जब मिरान हैदर उस समय जब यहां पर जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर प्रोटेस्ट हो रहा था और पुलिस उसे हटाने की कोशिश कर रही थी, तो वो लोगों को उकसा रहा था पुलिस पर पत्थरबाजी करने के लिए, पुलिस से दंगा करवाने के लिए, कि मतलब किसी तरह से जब पुलिस आप लोगों को यहां से हटने के लिए बोले तो आप उस पर पत्थरबाजी करें, आप उसको किसी न किसी तरह से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर दें ताकि मीडिया का ध्यान इधर आए और फिर पुलिस कोई कार्रवाई न कर सके। तो ऐसे प्रोवोकिंग भाषण देते थे ये और उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। तो मिरान हैदर का भी कनेक्शन जामिया से है। तो ये पूरा जो साजिश, पूरी साजिश का धीरे धीरे खुलासा हो रहा है यहीं से। और जो अमित शाह ने एक्शन लिया है, होम मिनिस्ट्री की तरफ से दिल्ली पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ये पूरी जो साजिश है उसका खुलासा करने के लिए ये जो कोरोना वायरस और लॉकडाउन की स्थिति में भी क्राइम ब्रांच है जो अपना काम करते रहे। और अपना काम करने के इसी सिलसिले में क्राइम ब्रांच ने 800 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली दंगे की जो जांच हो रही है वो तेजी से आगे बढ़ने लगी है और 800 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच यही नहीं, दिल्ली में ही नहीं, ऐसा नहीं है कि दिल्ली जो लिंक है इस दंगे का वहीं पर सिर्फ इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बल्कि इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी छापेमारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी जो इसके लिंक हैं जुड़े हुए, वहां पर भी छापेमारी की जा रही है। जो अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर थे और आईबी कर्मचारी जिनकी हत्या कर दी गई थी दंगे के समय में, उनकी जांच भी हो रही है और वो जांच भी तेजी से हो रही है। तो उसके सिलसिले में जब क्राइम ब्रांच ने उसका इन्वेस्टिगेशन किया तो उस समय उस हत्या में शामिल कुछ लोग का कनेक्शन उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ मिला। उत्तर प्रदेश के संभल से इन लोगों ने इन लोगों को, जो मर्डर करने वाले लोग थे, जो हत्या करने वाले लोग थे, जो आरोपी हैं, जिनके ऊपर मामला चल रहा है, जिसकी जांच चल रही है, उन लोगों को छुपाने वाले 2 लोगों को संभल से गिरफ्तार किया गया है। तो पूरा ये जो अभी अमित शाह के इस एक्शन के बाद, इस जल्दीबाजी के बाद कि अगर किसी न किसी तरह से इस मामले को, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को सामने लाया जाए और जिस तरह से कुछ विशेष लोगों को और कुछ विशेष पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी कि दिल्ली दंगे के लिए जिम्मेदार यही लोग हैं, उसके पीछे की सच्चाई सामने आए और दिल्ली पुलिस जल्द ही ये सच्चाई सामने लाएगी। जिस तरह से अभी जामिया से और दूसरे जगह से, जो उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों से इसका कनेक्शन सामने आ रहा है, उससे तो यही लगता है कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी जो थी ये पहले से ही तैयार हो रही थी और एक आधार बनाया जा रहा था कि सीएए और एनआरसी के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा है, अगर उस प्रदर्शन के खिलाफ, यानी सीएए के समर्थक लोग किसी भी स्तर पर अगर इन प्रदर्शनों को रोकने की कोशिश करते हैं तो उसका जवाब दिया जाएगा और उस जवाब में फिर जब दोनों के बीच टकराव होगी तो दंगा होगा ही। और उस दंगे का जब उसका उपयोग किया जाएगा, ये जब दंगा होना है तो उस दंगे के बाद, चूंकि सीएए के समर्थन और सीएए के विरोध में अभी आंदोलन चल रहे हैं, तो उस समय सीएए समर्थकों को किसी न किसी तरह से इस पूरे दंगे की जिम्मेदारी संभालनी होगी और उसी को जिम्मेदार बताया जाएगा और
जो केंद्र सरकार है जिसने नागरिकता संशोधन कानून पास करवाया है, कहीं ना कहीं उनका लिंक इसमें सामने लाने की कोशिश की जाएगी, बताया जाएगा, उनको बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। तो ये पूरी कॉन्स्पिरेसी बहुत पहले से चल रही थी, उसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई उस समय जबकि जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर जाम लगाया गया, और वो पहले से ही पता था कि जिस तरह से शाहीन बाग में इतने समय तक जाम लगाया गया है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है और पुलिस उसको हटा नहीं रही है, तो अगर सिर्फ शाहीन बाग में ही ऐसा प्रदर्शन दिल्ली में रहेगा तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि एक तनाव उत्पन्न हो, और लोगों के बीच एक तनाव जब उत्पन्न होगा तो फिर दंगे जैसी स्थिति होगी। तो इस पूरी साजिश का पर्दाफाश अब होने वाला है, और दिल्ली के जो दंगा है उसमें अब अमित शाह ने बिल्कुल एक्शन के मोड में आ गए हैं, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी पूरी रिपोर्ट उनके टेबल पर हो, और इसके लिए दिल्ली पुलिस को इंस्ट्रक्शन भी जारी कर दिया गया है। चाहे कोरोना वायरस का लॉकडाउन और ज़्यादा दिन तक बढ़े, कोरोना वायरस को फैलने से रोका जाए, लेकिन इस बीच ऐसे कई महत्वपूर्ण मामले हैं जो प्रभावित नहीं होंगे, और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है वो अपना काम तेजी से आगे बढ़ाती रहेगी, और जल्द ही दिल्ली दंगे के ऊपर एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश होगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।